चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है कौन सा? पाठ 4, ठीक, जिसका नाम क्या है? विचारक और विश्वास और इमारत। क्या है इसका नाम? विचारक, विश्वास और इमारत, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन शब्दों को समझेंगे। विचारक क्या होता है? विचारक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने क्या करता है, विचार लोगों के सामने रखता है। विचारों को रखने वाला कौन हो जाएगा? विचारक, ठीक। जैसे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी विषय को लेकर जो विचार दिए हैं वह क्या हो जाएंगे, उस विषय पर उसके विचार, और ऐसे व्यक्ति को विचारक कहा जाएगा। दूसरा क्या होता है? विश्वास। विश्वास किन चीज़ों से बनता है? मान्यताओं से। हम कोई भी चीज़ को मानते हैं वह हमारा विश्वास हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या होता है विश्वास में? कि हमें किसी पर क्या हो, भरोसा हो या विश्वास हो। विश्वास का ये शब्द है भरोसा। इसे हम कहेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति, उसकी क्या है, क्षमता है। हमें दूसरे की क्षमताओं के बारे में पता हो तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। और तीसरा क्या है? इमारतें। इमारतें मतलब बिल्डिंग। जो भी इमारतें बनी हैं वह ऐतिहासिक दृष्टि से कैसी हैं और क्यों बनाई गई हैं, उन बातों को हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो पाठ का नाम है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। तो इस चैप्टर में जो बताया गया है कि एक दार्शनिकों की लंबी यात्रा के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे भारत में बदलाव आया और विचार, विश्वास ये सब कैसे बदले, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, इसके अलावा मूर्ति कला के बारे में भी देखेंगे और देखेंगे कि बौद्ध, जैन ग्रंथ और ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आए, ठीक। तो यह जो पाठ है उसमें क्या क्या बताया गया है? पहला तो हमें बताया गया है महावीर के बारे में, ठीक। महावीर या भगवान महावीर या महावीर जैन, इनके बारे में बताया गया है। और दूसरा किसके बारे में बताया गया है? भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक। तो यह जो पाठ है इसमें महावीर को थोड़ा कम तरीके से और बुद्ध को थोड़ा ज़्यादा तरीके से पाठ के केंद्र में रखकर समझाया गया है, ठीक। और क्या बताया गया है इसमें? एक इन लोगों के इमारतें, विश्वास, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और एक शहर है पाठ के स्टार्टिंग में ही, कौन सा? सांची। तो हमें सांची के बारे में भी बताया गया है। इतना हमें इस पाठ में पढ़ना है और इतना इस पाठ में समझना है। तो इस पाठ को हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे और सारांशतः इस पाठ को समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि महावीर को, बौद्ध को और सांची को, ठीक। चलो दोबारा से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज हम समझेंगे पहले कि समझेंगे कि किसी भी धर्म का उदय क्यों होता है, ठीक। किसी भी धर्म का उदय क्यों होता है, ठीक। इसकी जगह पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो किसी भी धर्म का उदय क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण क्या होंगे? इसका एक प्रमुख कारण होगा सिर्फ एक, कि प्राचीन जो धर्म है वह कैसा हो गया, अब रूढ़िवादी। कैसा हो गया? प्राचीन रूढ़िवादी धर्म हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है
कि नवीन व्यक्तित्व का उदय, नवीन व्यक्तित्व का उदय। इन दो कारणों के अंतर्गत हम किसी भी धर्म का उदय देखते हैं। नवीन व्यक्तित्व का उदय, जैसे उदाहरण के तौर पर पैगंबर, ठीक, या फिर बौद्ध भगवान, या फिर महावीर। दूसरा हम क्या देखते हैं इसके साथ साथ कि प्राचीन रूढ़िवादी धर्म। तो प्राचीन रूढ़िवादी धर्म में क्या आ जाएगा कि भाषा, धर्म की जो भाषा है वह अप्रचलित हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, भाषा के अलावा दूसरा भाषा के अलावा होगा जटिल कर्मकांड। क्या होगा, जटिल कर्मकांड, ठीक, और खोखली मान्यताएं, खोखली मान्यताएं, ठीक। यह वो बातें हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी नवीन धर्म का उदय होता है। इतना हमने समझा। अब हम क्या समझेंगे कि जो धर्म है, इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या समझेंगे कि जो बौद्ध और महावीर धर्म है वह कैसे कैसे प्रकाश में आया, ठीक, इतना हम देखेंगे। तो इस धर्म के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझ लें पाठ को स्टार्ट करने के लिए, कि सांची की एक झलक देख लेते हैं कि सांची कहाँ है, जिससे हमारी पहली हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे सांची, ठीक। तो सांची पहला क्वेश्चन कहाँ है, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं ज्योग्राफी में अवस्थिति, कि कहाँ स्थित है, ठीक, समझ में आया। तो सांची कहाँ है, रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है सांची, रायसेन में स्थित है। दूसरा क्या है सांची के बारे में, सांची प्रसिद्धि क्यों है, इसकी जो प्रसिद्धि है वह है सांची के स्तूप के कारण है। किसके कारण है, सांची के स्तूप के कारण, ठीक। तो स्तूप कब बना, ठीक, तो स्तूप कब बना, अशोक के शासनकाल में। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में कब बना स्तूप, मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में, ठीक। अशोक का शासन कब था वह हमने देखा था, ठीक, 250 के समथिंग यह बना, क्योंकि उसका शासनकाल 269 के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक, BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। तो कब बना। दूसरा, वर्तमान में इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज हुई 1818 में, ठीक, 1818 AD में, ठीक। फिर हम देखेंगे कि किसने की, किसने की, तो किसने की, एक ब्रिटिश अधिकारी या पुरातत्वविद जनरल टेलर ने, ठीक। तो इतना हमने देख लिया। और इस जो स्तूप है इसमें क्या रखा है, इसमें बौद्ध जो संत थे उनके अस्थि अवशेष लिखे हैं। क्या रखा है, अस्थि अवशेष रखे हैं। अस्थि अवशेष मतलब उनकी जो हड्डियां हैं वह रखे हुए हैं। किन की रखे हुए हैं, तो 2 लोगों की, इसकी सारीपुत्र और महामोगलायन, महामोगलायन, ठीक। तो सांची के बारे में इतना जानना पर्याप्त है, ठीक। और फिर सांची का
संरक्षण के लिए किसने दान दिया? संरक्षण के लिए किसने किया? विभिन्न राजाओं के साथ, विभिन्न राजाओं के साथ किसने? शाहजहां बेगम, ठीक, और किसने? सुल्तान जहां बेगम ने, ठीक, सुल्तान जहां बेगम, ठीक। तो इतना हमने देखा। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि सांची जो अपना एक शहर है मध्य प्रदेश में, ठीक, रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक। सांची कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे एक स्तूप मिला है, और स्तूप कब बना था? मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में बना था। और यह स्तूप प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो बौद्ध जो संत हैं, सारिपुत्र और महामोगलायन, उनके अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। इस स्तूप को आधुनिक भारत में किसने खोजा? तो 1818 एडी में जनरल टेलर ने खोजा। और इस स्तूप को संरक्षण विगत वर्षों में विभिन्न राजाओं ने दिया, और भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने भी दिया और इसका संरक्षण करवाया, ठीक। वर्तमान में यह किसके अधीन है? वर्तमान में है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक, मतलब पुरातत्व विभाग भारत, पुरातत्व विभाग भारत, इसके अंतर्गत आता है। पुरातत्व विभाग भारत इसके अंतर्गत आता है, ठीक। और इसके बारे में एक शानदार फैक्ट यह है कि वर्ष 1989 में सांची को क्या किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक, वर्ष 1989 में। तो इतना हमने सांची के बारे में देखा। सांची से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। और क्या होगा कि सांची की प्रसिद्धि क्यों है, तो बताएंगे बौद्ध स्तूप के कारण, जिसमें सारिपुत्र और महामोगलायन के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। तो सांची के बारे में इतना बताना पर्याप्त रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम आगे देखेंगे हेडिंग नंबर 2, यज्ञ और विवाद। तो यज्ञ और विवाद के बारे में हम समझेंगे कि यज्ञों की परंपरा कैसे आई और किस तरीके के विवाद सामने आए, ठीक। तो यज्ञ की परंपरा और यज्ञ की विवाद, यह सारा जो टॉपिक दिया गया है, यह किसकी तरफ इशारा करता है? यह कैसे कैसे कोई धर्म या बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, प्राचीन काल में जो धर्म प्रचलित था वह कौन सा था? सनातन धर्म, ठीक, या फिर वैदिक धर्म, ठीक, वैदिक धर्म। अब जब यह धर्म प्रचलित था और इस धर्म में क्या था? बहुत सारी बुराइयां भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने निकाले। क्या होता था? जब हमने देखा अपना 600 BC का समय, ठीक, तो उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि क्या हो रहा था? नगर बन रहे थे, नए नए नगरों का विकास हो रहा था, ठीक, कृषि तकनीक आ रही थी, ठीक, और भाषा का विकास हो रहा था, ठीक, भाषा का
विकास हो रहा था। चौथा यहाँ पर हम एक पॉइंट रखेंगे कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जिसमें चार अपने वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी थी। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, इन 4 भागों में बटी थी। यहाँ तक हमने देखा। अब क्या हो रहा था, जब नए नगरों का विकास हो रहा था तो लोगों में जागरूकता की भावना थी, और जब लोगों में जागरूकता की भावना थी और कृषि की तकनीकें का विकास हो रहा था निरंतर, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। प्लस में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। पहले कौन सी भाषा प्रचलित थी? संस्कृत। और अब कौन सी भाषाएं और जन सामान्य की भाषाओं में आ रही थी? पाली, प्राकृत, ऐसी जो भाषाएं थी वो भी निकल कर सामने आ रही थी, उनमें साहित्य की रचना होने लगी थी। तो क्या होता है, जैसे यज्ञ की परंपरा है, ठीक, जैसे यज्ञ की परंपरा है, तो इसमें क्या कहा गया कि यज्ञ कौन करवाएगा? यज्ञ कौन करवाएगा? ब्राह्मण। ठीक, और यज्ञ के मंत्र किस भाषा में थे? संस्कृत में। और यज्ञ कौन नहीं करवा सकता? तो शूद्र यज्ञ नहीं करवा सकता। यह जब सारी चीजें बताई गई और नगरों का विकास हुआ, उसके साथ ही जो वैश्य वर्ग था, कृषि की तकनीकी में विकास आया, नगरों में विकास आया, भाषा सहज और सरल हुई, तो वैश्य में क्या हुआ? व्यापार ने प्रगति की। ठीक, व्यापार ने प्रगति की तो इनके पास क्या हुआ? अधिक मात्रा में धन का अर्जन होने लगा। अब इन सारी चीजों को देखिए एक नजर से कि नगरों का विकास हो रहा है, नई तकनीकी आ रही है, भाषा का सरल हो गई और वैश्य का व्यापार बढ़ा और धन भी आया। ऊपर से यहाँ पे क्या थी? इतनी सारी क्या थी? ये जटिलताएं थी। ठीक, तो एक व्यक्ति जो सामने आता है वह क्या कहता है कि यज्ञ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और हम तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। मंत्र सिर्फ संस्कृत में ना होकर पाली और प्राकृत भाषा में भी हो सकते हैं। पूजा और पाठ और उचित जीवन यापन का अधिकार शूद्र को भी है। और क्या उसके पास वैश्य वर्ग क्या चाहता था कि जब वो ये सब व्यापार कर रहा है और क्षत्रिय और ब्राह्मण को, क्षत्रिय को शुल्क और कर, ब्राह्मण को दान दे रहा है और शूद्र को वेतन दे रहा है। क्या कर रहा है? शूद्र को वेतन दे रहा है और इन्हें कर दे रहा है और इन्हें दान दे रहा है। तो उसने सोचा जब हम ही सब व्यवस्था को चला रहे हैं तो क्यों ना हम क्या आ जाए? टॉप पर आ जाए। ठीक, तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर क्या था? अच्छा, एक बात और है कि वैदिक धर्म में क्या था? ब्याज पर प्रतिबंध था, और इन सारे लोगों ने क्या कहा कि ब्याज सही है। ऊपर से यहाँ क्या था? बलि प्रथा भी थी। ठीक, बलि प्रथा भी थी। तो यहाँ पे क्या था? जब कृषि तकनीक का विकास होगा और बलि होगी तो पशु हत्या हो जाएगी, तो कृषकों को पशु चाहिए थे, तो उन्होंने भी इस पद्धति का विरोध किया। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या हुआ? एक धर्म का उदय हुआ, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे धर्म सामने आए। और इन सारी जो परिस्थिति हैं, या फिर कहें वैदिक धर्म की जटिलता और कर्मकांड की वजह से क्या हुआ? नवीन धर्म बने। ठीक, और वो नवीन धर्म जो बने उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, जिनके उदाहरण हम लिखेंगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ऐसे इन धर्मों का विकास की जो गाथा है वह स्टार्ट हुई यज्ञों के द्वारा। और इस समय पर क्या था? बहुत सारे प्रश्न भी जनता के मन में आ गए थे। किस तरीके के प्रश्न? जनता के मन में ऐसे प्रश्न थे कि क्या पुनर्जन्म होता है, और कर्म प्रधान है कि नहीं, व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए, इस तरीके की जागरूकताओं का विकास हो रहा था।
और बहुत सारी कूटागार शालाएं, जैसे नुकीली छत वाली झोपड़ी, और वन में क्या होता था, वाद विवाद भी होता था। वाद विवाद भी होता था। वाद विवाद मतलब बहस होती थी, और बहस से क्या निकलते थे, बहुत सारे प्रश्नों के समाधान निकलते थे। तो इस तरीके से यज्ञ जो है, यज्ञों की जो परंपरा है, जिसमें किसी एक व्यक्ति को ही यज्ञ करने का अधिकार दिया था और ब्राह्मण ही यज्ञ करते थे, शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। और लोगों के मन में जो नए प्रश्न थे कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इस तरीके के प्रश्न थे। इन सारे प्रश्नों पर वाद विवाद पर मुद्दे होते थे और बहस होती थी। और समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें क्या भी मिलता है, 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है। क्या होता है, इनमें जो कई सारे शिक्षक होते थे, जैसे महावीर और बौद्ध जैसे शिक्षक होते थे। यह सारे लोग क्या करते थे, इस पर टीका और टिप्पणी करते थे और वैदिक धर्म की क्या करते थे, इस बहस में आलोचना करते थे। ठीक, जिससे लोग किसकी तरफ अग्रसर हुए, जैन और बौद्ध की तरफ। दोबारा समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। सनातन धर्म मतलब वैदिक धर्म जो था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नगरों का विकास हुआ, कृषि तकनीक आई और भाषा का विकास हुआ, भाषा सहज और सरल हुई, और इधर वैदिक धर्म क्या हो रहा था, अधिक जटिलताओं में और कर्मकांडों में फंस रहा था। जैसे यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, संस्कृत में मंत्र होते हैं, शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहा गया कि ब्याज लेना पाप है, बलि प्रथा जारी रखनी चाहिए। तो ऐसी जटिलताएं, वैसे जो पैसा कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, वह क्या करेगा, ब्याज लेगा। तो उसने इसका क्या किया, विरोध किया और इसका समर्थन किया। बलि प्रथा का किसने विरोध किया, कृषकों ने विरोध किया और इसका समर्थन किया। दूसरा, इसमें शूद्र को भी बराबरी का दर्जा मिला, जिससे शूद्र वर्ग ने भी समर्थन किया। वैश्य वर्ग जो अधिक धनी है, वह पैसा खर्च करके टॉप पर आ गया, जिसने क्या किया, इस व्यवस्था का समर्थन किया। और बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं का भी क्या मिला, प्रश्रय मिला। प्रश्रय का मतलब समर्थन मिला और उनकी देखरेख का मौका मिला, जिसके कारण क्या होता है, महावीर और बौद्ध जैसे जो संत थे, उन्होंने वाद विवाद और बहस के माध्यम से लोगों को इसके बारे में बताया। और उन्होंने जो अपने ग्रंथ है वह कैसे लिखे, पाली और प्राकृत जो जन सामान्य की भाषा थी उसमें लिखे, जिससे लोग किस धर्म की तरफ, जैन और बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हुए। तो यहाँ तक हमने देखा कि जैन और बौद्ध धर्म कैसे बने और उनका कारण क्या रहा। वह एक कारण हमें समझ में आया, वैदिक धर्म की जटिलताएं, और जटिलताएं कैसी थी वह चीज हमने देखी। और लोग क्यों कनेक्ट कर पाए, क्योंकि वैश्य वर्ग को ब्याज चाहिए और कृषि वर्ग को बलि प्रथा पर रोक, और सरल भाषा पाली और प्राकृत में ग्रंथ चाहिए, जिससे वह समझ पाए क्या लिखा है। वैश्य को टॉप पर भी आना और शूद्र को इसमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। इसके आगे हम अब अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसके आगे हम देखेंगे पेज पलट के कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए जाते थे और किस प्रकार बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण होता था। ये वाली हम टॉपिक को देखेंगे। ठीक, तो बौद्ध ग्रंथों का किस प्रकार संरक्षण किया जाता था, उससे आवश्यक यह बात है कि बौद्ध ग्रंथों का जो रचना है वह किस भाषा में हुई। ठीक, तो बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली और प्राकृत भाषा में हुई, जो उस समय जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी। ठीक, तो इतना हम अब इस टॉपिक पे देखेंगे कि रचना कैसे कैसे हुई। ठीक, बौद्ध ग्रंथ। ठीक, तो बौद्ध ग्रंथ कितने हैं, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, पर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ पिटक के बारे में देखेंगे। ठीक, और पिटक की रचना कब हुई, तो यह बौद्ध, या फिर हम यहाँ लिख लेंगे बुद्ध, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने क्या किया, उनके द्वारा जो बातें बताई गई थी उनको लिखना स्टार्ट कर दिया। और इस
तरीके से कुल कितने पिटक लिखे गए? 3। ठीक, 3 पिटक लिखे गए। कौन कौन से? सुत पिटक, ठीक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक, अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों का क्या किया गया? संकलन या लेखन किया गया। ठीक, और इन 3 पिटकों में हमें क्या क्या मिलता है? जैसे जो विनय पिटक है, इसमें संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों के बारे में मिलता है। ठीक, और बुद्ध की शिक्षाएं किसमें दी गई हैं? सुत पिटक में रखी गई हैं। अभिधम्म पिटक में हमें क्या मिलता है कि बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। ठीक, तो 3 चीजें हमें मिलती हैं। बौद्ध संघ या मठ में रहने वालों की जानकारी, दूसरा क्या मिलता है कि बौद्ध की शिक्षाएं, और तीसरा हमें क्या मिलता है कि लोगों के बारे में जानकारियां। जैसे सुत पिटक के बौद्ध धर्मों का सिद्धांत, सुत पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक, बौद्ध धर्म के सिद्धांत या शिक्षा। अगर हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? सुत पिटक। सिद्धांत क्या होता है? किसी भी जो धर्म है या किसी कोई भी विचार है उसके बारे में जो बातें दी गई हैं उसके बारे में पढ़ना, कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों पर आधारित है। ठीक, और इसमें क्या है आगे? जो विनय पिटक है उसमें क्या बताया था? इसमें क्या दिया गया है? जो बौद्ध मठों में जो व्यक्ति रह रहे हैं, मठ में रहने वाले भिक्षुओं के नियम, मठ में रहने के नियम। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? बुद्ध की जो शिक्षा है या जो सिद्धांत है उनकी व्याख्या। ठीक, व्याख्या और उनके आदर्श, इनके बारे में हमें बताया गया है। तो इन 3 पिटकों में हमने समझा कि सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, और विनय पिटक में मठ में रहने वालों के, और इसमें क्या दिया है? अभिधम्म पिटक में व्याख्या या आदर्श। ठीक, अब देखेंगे हम कि इनकी रचनाएं किसने की। ठीक, तो जो सुत पिटक है इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की आनंद ने। किसने? आनंद ने। ठीक, और जो विनय पिटक है इसकी रचना किसने की? उपाली ने। किसने की? उपाली ने। किंतु ये जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना ना होकर इसका किया गया है? संकलन किया गया है। ठीक, तो इसका संकलन किया गया, मतलब ये जिसने भी लिखा था उसका लेखक का नाम और आदर्श कॉपी ना मिलकर दूसरी जगह से इसका संकलन किया है। और किसने किया है? मोगली-पुत्तिस ने। एक बौद्ध संत थे मोगली-पुत्तिस। ठीक, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि कौन से ग्रंथों के बारे में हमें पढ़ना है? पिटकों के बारे में पढ़ना है जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखे गए थे। 3 पिटक हैं। पहला कौन सा है? सुत पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। इनमें क्या दिया गया है? सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं दी गई हैं। विनय पिटक में मठ में रहने वालों के नियम दिए हुए हैं, और अभिधम्म पिटक में व्याख्याएं और आदर्श दिए हुए हैं। सुत पिटक की रचना आनंद ने की, विनय पिटक की रचना उपाली ने की, और अभिधम्म पिटक का संकलन मोगली-पुत्तिस ने किया। किंतु यहाँ एक डेट भी याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इन सारी चीजों का क्या होता है? संकलन होता है। ठीक, इसके आगे अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यह जो बातें हैं इसको खोजते खोजते या इनकी खोज में क्या हुए? बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए। ठीक, कैसे आए? विदेशी यात्री, जिन्हें क्या बोलते हैं? फासियान। जैसे फासियान और ट्वेनसांग
स्वांग। ऐसे यात्रियों का जो क्या है, इनका लिखा हुआ वर्णन है जो, वह भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो इतना हमने देखा। इसके बाद क्या होता है, यह लोग इन्हीं सारे जो फाइसियन ये सारे वर्णन तो देते ही हैं, और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की क्या ले जाते हैं, अपने देश ले जाते हैं। ठीक, अपने देश ले जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, बुद्ध की शिक्षा का प्रसार करते हैं। ठीक, तो ग्रंथों से क्या होता है, बुद्ध की शिक्षा का प्रसार करते हैं। एक जगह बैठकर, किससे, वाद विवाद या बहस से। बुद्ध के जो शिष्यों ने क्या किया, 3 ग्रंथ लिखे, पिटक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और जिनमें यह सारा वर्णन दिया गया है। ठीक, और यह कहाँ होते हैं, इनकी पांडुलिपियां हमें कहाँ मिलती हैं, भारत के हर हिस्से में यह मिल जाते हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध मठ मिले हुए हैं वहाँ यह पांडुलिपियां संरक्षित पाई जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, आगे दिया गया है 2 लोगों में वाद विवाद, नियतिवादी और भौतिकवादी। ठीक, तो 2 बहुत बड़ी अवधारणाएं हैं जो आज भी हमारे समाज में क्या है, प्रचलित है। कैसी अवधारणाएं, तो 2 देखो, नियतिवादी, ठीक, नियतिवादी, और दूसरा कौन सा है, भौतिकवादी। ठीक, भौतिकवादी, इसके जो प्रवर्तक या प्रचारक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, अजीत केस कामली, अजीत केस कामली। ठीक, और इसके जो कौन माने जाते हैं, मक्खली पुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के क्या थे, प्रणेता थे, मक्खली पुत्र गोसाल। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि यह सब तो ठीक है, पर नियतिवादी और भौतिकवादी यह जो शब्द हैं यह क्या है। तो देखो, नियतिवादी का अर्थ है जो नियति में होगा वही होगा, मतलब सब कुछ क्या है, फिक्स है। ठीक, प्रकृति अपने नियमों का चयन खुद करती है, प्रकृति अपने नियमों का चयन खुद करती है। ठीक, नियमों का चयन। और भौतिकवादी का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को दिल से न लगाकर, मन में न बसाकर क्या किया जाए, सिर्फ उपभोगवादी बना जाए। ठीक, उपभोगवादी या यूज एंड थ्रो वाला सीन रखा जाए, केवल यूज किया जाए। समझ में आया यहाँ तक। तो नियतिवादी में क्या होता है कि सारी चीज फिक्स है, प्रकृति अपने नियमों का चयन खुद करती है, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह क्या है, पहले से फिक्स है, उसका जो फल है वह फिक्स है। यह लोग यह बात मानकर चलते हैं। तो यह लोग क्या मानते हैं कि अगर सब कुछ फिक्स है तो दान देना क्या है, गलत है, क्योंकि उससे कुछ भी लाभ नहीं होना। फिर यज्ञ करना भी क्या है, गलत है। तो जितने भी कर्म कांड हैं वह सब क्या है, गलत है। ठीक, तो कर्मकांड क्या है, गलत है। और भौतिकवादी क्या कहते हैं कि सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें कैसी हैं, गलत हैं, केवल क्या सही है, जो मिला है भोगो। ठीक, जो मिला है उसका उपभोग करो, उसका उपभोग करो। ठीक, तो इतना समझ में आया कि भौतिकवादी किस तरीके के लोग होते हैं और नियतिवादी किस तरीके के लोग होते हैं, और दोनों उन चीजों को नहीं मानते हैं। ठीक, जैसे इसमें कहानी दी गई है, अजात शत्रु और मक्खली गोसाल नामक
एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली कौशल नामक एक शिक्षक की बातें बताई, ठीक। और दूसरा क्या दिया गया है कि अजित केस काम्बली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है और जब वह मरता है तो वह चारों तत्व वापस लौट जाते हैं, इसलिए दान देने की बात मूर्खता का सिद्धांत है, खोखला है और झूठा है, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक पूरा समझ में आया। आगे हम पढ़ेंगे लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश, ठीक। तो नियतिवादी भौतिकवादी तक समझ में आया, ठीक। अब एक अगर कंक्लूजन करें तो वो कंक्लूजन क्या होगा कि हमने देखा कि कोई भी धर्म का उदय कैसे होता है, बौद्ध और जैन धर्मों का उदय क्या रहा होगा, किसी भी धर्म में जटिल कर्मकांड कैसे बनते हैं और बौद्ध ग्रंथ कैसे लिखे गए थे, और नियतिवादी और भौतिकवादी में क्या अंतर है और क्या समानता है और वह असल में होते क्या है, इसके आगे हम फिर देखेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए, ठीक है।